वो बैठक एकमात्र छलावा था। पूरे हिंदुस्तान के सनातनी हिंदुओं के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसे डकैतों को बचाया जा रहा है जो माफ़ी के लायक नहीं है। और जब तक इस ट्रस्ट में संघ के लोग रहेंगे तब तक ये ट्रस्ट सुचारू रूप से नहीं चलेगा। और चंपत राय, अनिल मिश्रा, एक गोपाल राव है, इन लोगों को बचाया जा रहा है। बाबू और चपरासी ड्राइवरों को जेल भेज करके उन्हीं के ऊपर सारा इल्ज़ाम ठोका जा रहा है। भाई हजारों हजार करोड़ की चोरियां हुई है और ड्राइवर और बाबू कहाँ नहीं, उनके पास अगर वो चोरी की हो तो निकालना चाहिए संघ वालों को। संघी ही है, ड्राइवर भी इनका संघी है, 89 से शायद संघ में है। और इसलिए मैं मानता हूँ कि जब तक आरएसएस के लोग अयोध्या में हैं और अयोध्या वासियों को लाठी डंडा लेकर के इस मौके पे निकल जाना चाहिए था कि इन संघियों को अयोध्या से खदेड़ देना चाहिए था, तभी इस कलंक से अयोध्यावासी मुक्त हो पाते। नहीं तो ऐसा कलंक इन लोगों ने दिया है कि जो हम लोग कहीं भी जाएंगे ना मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। नाक कटवा दिया इस संघियों ने कि राम जन्मभूमि को जिस तरह से हाईलाइट करके प्रभु श्री राम आएंगे, मंदिर हम वहीं बनाएंगे कर करके ये सब लाए, उसी में ये लोग इतनी बड़ी डकैती डाल दिए हैं जिसको आज इनको न निगलता बन रहा है न उगलता बन रहा है। और जिस तरह से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, बार बार आते थे, क्या उनको नहीं पता चल रहा था कि भाई यहाँ डकैती हो रही है, महालूट हो रहा है, आपके पास एलआईओ हैं, ईडी सीबीआई मार तंत्र मंत्र हैं, तो आपको इस पे ध्यान देना चाहिए। नहीं तो आप भी इस डकैती में शामिल हैं, इसलिए आप नहीं जान पाए। इसलिए मैं चाहता हूं कि इन चोरों को जेल होना चाहिए, चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव की, इनको छोड़ना नहीं चाहिए। और अयोध्या के जनता से निवेदन है कि इन संघियों को अयोध्या से भगाओ, नहीं तो आप नागपुर बन जाएगा ये अयोध्या, आप रहने नहीं पाओगे, आपकी ज़मीनें छीन ली जाएगी। एक मंदिर वहाँ है, मंदिर था, उसका नाम था फकीर राम, उसको लूट लिया गया। ऐसे कई सारे मंदिरों को, और एक उसके बगल में रंग महल मंदिर है, रंग महल के मंदिर के पहले गेट बैरियर लगाया गया, उस जबकि जगह है उसके अंदर बैरियर लगने के लिए। राम मंदिर उसको भी हड़पने के चक्कर में चंपत राय गैंग तैयार है। इसलिए इन ट्रस्टियों को निकाल देना चाहिए और इनके जो ट्रस्ट फिर पुनः कोई सचिव वगैरह बनाए हैं, ये सब कोई मतलब नहीं है। जब तक इस ट्रस्ट को सेना के हवाले नहीं किया जाएगा तब तक ये सुचारू रूप से नहीं चलेगा। और इस सेना के हवाले होगा जब ये ट्रस्ट, जो उसमें चढ़ावा आएगा, जो उससे विकास होगा, उस पैसे से विद्यालय बनेगा प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम से, उस पैसे से प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम से हॉस्पिटल बनेगा, जो कैंसर पीड़ित है, तमाम बीमारियों से पीड़ित है, उनका इलाज होगा। और जो गरीब बच्चे हैं जिनके जो पढ़ाने के और उसके लायक नहीं उनके माता पिता, उसमें उनके बच्चे पढ़ेंगे। इसलिए तब जा कर के सुचारू रूप से ट्रस्ट चलेगा और जो श्रद्धालु आवे उनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था हो इस ट्रस्ट के तरफ से। महाराज जी, सवाल ये है कि कल 2.5 से 3 घंटे की बैठक हुई ट्रस्ट की। बैठक कौन कर रहा है? वही लोग कर रहे हैं जिन पर चोरी के आरोप लग रहे हैं। न्याय कौन कर रहा है? वही लोग कर रहे हैं जिन पर चोरी के आरोप लग रहे हैं। और दिखाया जा रहा है कि भाई बैठक हो गई है, चंपत राय, अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर हो गया है, नए महासचिव बना दिए गए हैं, अब राम भक्तों में विश्वास जगेगा और राम के लोगों को न्याय मिलेगा। न्याय मिलेगा इस तरह से? इस तरह से वही बात हुई है ना, चोर चोर मौसियाउत भाई। और मैं चोर सिपाही, पहले बचपन में लोग नहीं खेला करते थे चोर सिपाही, कोई लड़का दरोगा बन गया, कोई चोर बन गया, उसी तरह से ये लोग हैं, चोर चोर मौसेरे भाई हैं। जो जांच करने वाला है, जो चोरी करने वाला है, जब वही जांच करेगा, वही चोरी करेगा तो बचा लिया जाएगा, डकैती करेगा उसको बचा लिया। ये सारा एसआईटी वगैरह जो हुआ है ये केवल उन डकैतों को बचाने के लिए हुआ है, जो मगरमच्छ हैं उनको बचाने के लिए सारा खेल खेला गया है। महाराज जी, इस पूरे ट्रस्ट के जो कोषाध्यक्ष हैं गोविंद गिरी जी, कल उन्होंने इसकी बैठक की और उन्होंने ये कहा कि भाई चंपत राय की गलती नहीं है, उनकी गलती बस इतनी है कि इन्होंने अपने करीबियों पे आंख बंद करके विश्वास कर लिया। वो दोषी नहीं है, लेकिन हम उसका इस्तीफा जो है वो स्वीकार करते हैं।
भाई जब दोषी नहीं है, आपको मालूम था कि डकैती हो रही है और आपके करीबी डकैती कर रहे हैं, तो भाई उसका माल बरामद करा दीजिए। करोड़ करोड़ रुपया कहाँ गया? जब आपके करीबी है, करीबी उनका शायद वही ड्राइवर को बता रहे होंगे, और उस उनके ड्राइवर का नाम शायद टुन्नू यादव है, इसलिए सारा मामला उस पर ले जा करके, और जितना पैसा की बरामदगी हुई है, बहुत हंसी आती है इस पे, जितने पैसे की बरामदगी हुई है उसमें सबसे कम पैसा टुन्नू यादव के पास मिला है, 1 लाख रुपए। बताइए, ड्राइवर के पास 1 लाख रुपया। मैं मानता हूं कि वो पैसा ले गया होगा, ले आया होगा चंपत राय के इशारे पे, जहां चंपत राय कहे होंगे वहां पहुंचाया होगा पैसा। ड्राइवर था तो स्वाभाविक है मालिक का आदेश मानेगा, ले जाएगा, ले आएगा। ये सारा पैसा लूटकर संघियों ने यहाँ से उठा ले गया, और जो कुछ पैसा यहाँ लूटा है वो यहाँ राम घाट पे एक बहुत बड़ा 400 कमरे का संघ का एक मकान बना हुआ है, और बहुत सारी ज़मीनें इन लोग औने पौने खरीदा है, कई सौ करोड़ों की ज़मीन खरीदा है। एक यहाँ से 7-8 किलोमीटर अभी कोई कांग्रेस के प्रवक्ता थे, बता रहे थे कि 80 करोड़ की 90 करोड़ की ज़मीन खरीदे उसमें चरी बोने के लिए, जबकि इस ट्रस्ट के पास अभी गौशाला नहीं है। किस लिए चरी बोया जा रहा है? ये सब सवाल ये है, गोविंद गिरी ये कह रहे हैं कि अब हम ट्रस्ट की कमियों को दूर करेंगे और सुचारू रूप से ट्रस्ट चलेगा, राम भक्तों में विश्वास जगाएंगे। इसीलिए इन्होंने कृष्ण मोहन को जो है वो इसका महासचिव बनाया है, और कृष्ण मोहन वही हैं जिन्होंने इन आरोपियों के ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई। देखिए, कृष्ण मोहन जो सचिव बने हैं उनको तो असली डकैतों के ऊपर एफआईआर करना था ना, कि बाबू और चपरासियों पर करना था। जो डकैती की उनके ऊपर तो ये लोग उनको बचा रहे हैं, और कृष्ण मोहन भी कहीं दूध के धुले नहीं हैं। समय आने पर उनके ऊपर भी देखिएगा आएगा ये। और जो गिरी जी हैं, गिरी जी तो खुद उनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना है। भाई आप कोषाध्यक्ष हो, आपके हस्ताक्षर से पैसा जमा होता है, आपके हस्ताक्षर से पैसा चेक पे निकलता है। अब कहाँ के आप ईमानदार रह गए? आप भी तो उसी चोरी में शामिल हैं। नहीं, उन्होंने बयान दिया, वो कह रहे मैं कोई साइन वाइन नहीं करता था, सारा काम चंपत राय देखते थे। तो एक ऐसा ट्रस्ट है जिसके कोषाध्यक्ष साइन नहीं करते थे। भाई इसीलिए तो संदेह के घेरे में अभी आ रहे हैं गिरी जी भी। जब तक, मैं तो आपसे शुरुआत में भी कहा, जब तक इस ट्रस्ट में संघ रहेगा, राम जन्मभूमि में जब तक ट्रस्ट संघ का हाथ रहेगा, हेर फेर रहेगा, तब तक यह ट्रस्ट सुचारू रूप से नहीं चलेगा। इसमें डकैती होती रहेगी और इसको कोई रोक नहीं पाएगा, चूंकि इनका सरकार केंद्र में है और प्रदेश में है। इनके ऊपर कोई एफआईआर नहीं होगा, कोई जांच नहीं होगा। इसी तरह से होगा कोई फर्जी एसआईटी बना, एक छोटी सी चोरी हो जाती है, पहले उस पर एफआईआर होता है, तब उसके बाद जांच होती है। ये कहाँ का, किस संविधान में लिखा हुआ पहले एसआईटी बनेगी, तब जांच होगी, तब एफआईआर होगा? ये कहाँ का नियम है, कहाँ का कानून है? ये बताइए महाराज जी, संघ के लोगों को ट्रस्ट से इतना मोह क्यों हो गया है? वो तो कहते हैं हम राम के लोग हैं, हाफ कच्छा पैंट पहन के प्रचार करते हैं, ये लोग सड़क सड़क पर चलते हैं, मांग के खाते हैं, तो इनको ट्रस्ट में बैठने का लालच क्या है? ये उस जगह बैठते हैं जब इनके जो संस्थापक थे संघ के, उस समय गोलवारकर शायद उनका थे, वो उस समय अंग्रेजों के दलाल थे। उनको शायद 60 रुपया 70 रुपया उनको पेंशन मिलता था। इसलिए ये लोग किसी की नहीं, जब अंग्रेज के साथ थे तो हिंदुस्तान के साथ गद्दारी किया, फिर इन्होंने मुगलों के साथ दिया, और आज ये जिनके नाम पे, प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम पे ये लोग पूरे दुनिया में ढिढोरा पीटा कि मैं राम को लाया हूँ, आज उन्हीं राम के खजाने को लूटने का काम किया है। और उस खजाने को इस तरह से लूटा है, उसमें कुछ रह ही नहीं गया है। अब कुछ जब आरोप लगा तो एक आईएएस थे पूर्व सचिव, और उन्होंने कोई रामायण गिफ्ट किया था सोने का, तो अब उसको एक का घुसंडी और एक हार, एक चढ़ पादुका दिखा रहे हैं। भैया करोड़ों करोड़ रुपए का सोना आया, कुंटलों सोना आया, कुंटलों चांदी आई, वो सब कहाँ चले गए? वो अयोध्या की जनता हिसाब मांगेगी उसको। जब तक इन चोरों को जेल नहीं होगा, इन डकैतों को जेल नहीं होगा, तब तक अयोध्या की जनता शांत नहीं बैठेगी। आप लोग चाहते हैं कि संघ को इससे हटाया जाए? हम लोगों का मांग है कि संघ को पूरे अयोध्या से हटाया जाए। राम जन्मभूमि को छोड़िए, पूरे अयोध्या से। अयोध्या को इन्होंने व्यापार, ये धार्मिक जगह को व्यापारीकरण कर दिया है इन लोगों ने। पूरा एकदम इस अयोध्या को लूट लिया है। अयोध्या के लोग कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए हैं, और ये लोग इनकी नाक कटवा दिए संघ वाले। महाराज
मंदिर बन रहा था तो ईंट रखने मोदी जी आए, प्राण प्रतिष्ठा में मोदी जी आए, ध्वजारोहण हुआ तब मोदी जी आए, अब संघ की मीटिंग भी हो गई, चंपत राय का इस्तीफा भी मंजूर हो गया, मोदी जी बोल नहीं पा रहे हैं कुछ। भाई बोलेंगे कैसे, उनकी हैसियत नहीं है माननीय प्रधानमंत्री जी का बोलने की ना। बोलेंगे तो कल कान पकड़ के संघ वाले इनको हटा करके दूसरे प्रधानमंत्री बना देंगे, योगी के शायद बना देंगे या किसी और के बना देंगे। उनकी हैसियत नहीं, वो तो संघ के कठपुतली हैं प्रधानमंत्री जी। अब प्रधानमंत्री जी भाई राजनीति में क्या जाए, प्रधानमंत्री तो वो हिंदुस्तान का नाक कटा दिए, जो अमेरिका जो हमारे नागरिकों को मार रहा है वहीं जा करके जो उन पर हंस रहे हैं, जी जी कर रहे हैं। तो ऐसे प्रधानमंत्री क्या अस्तित्व है इस देश के लिए। और इन्हीं के एक मंत्री है नितिन गडकरी, आज जनता को लूट रहे हैं। जनता की गाढ़ी कमाई मेहनत करके किसी तरह से गाड़ी खरीदता है आदमी, उस गाड़ी में जो इन्होंने गन्ना का जूस मिलवा करके उस गाड़ी को ख़त्म कर रहे हैं, डकैती डाल रहे हैं ये लोग हिंदुस्तान के पब्लिक के ऊपर। चाहे हिंदू हो या सिख हो, ईसाई हो, किसी को, मुस्लिम हो, किसी को बख्शने वाले लोग नहीं हैं। संघ के लोग इस देश को खोखला कर देंगे। महाराज जी ये बताइए, कहा जा रहा है कि एकदम कब्जे में कर लिया है राम मंदिर को। राम अयोध्या वालों के नहीं है, राम संघ के हो गए हैं और मंदिर को बीजेपी और संघ का कार्यालय बना दिया गया है। मैं तो आपको बता रहा हूँ, संघ का मंशा है कि इस अयोध्या को नागपुर से बड़ा संघ का कार्यालय बनाया जाए, जिसमें भाई ऐसा प्रभु श्री रामचंद्र जी को ये लोग अपना बना लिए हैं कि जैसे उनकी बपौती है प्रभु श्री रामचंद्र जी। प्रभु श्री रामचंद्र जी सारे सनातनियों को हो, चाहे वो किसी को मानता हो, दुर्गा को मानता हो, काली को मानता हो, कृष्ण को मानता हो, हनुमान जी को मानता हो, चाहे जिस देवी देवता को मानता हो, राम तो सबके हैं ना। लेकिन संघ वाले और बीजेपी वाले कहते नहीं, राम मेरे हैं और इसलिए मैं डकैती कर रहा हूँ। चाहे इसमें आपका क्या लेना देना है। इनका कोई एक इनकी पिंकी चौधरी क्या है, वो बोल रहा था कि हम लोग मंदिर बनाए हैं, हम लोग जो लूट रहे हैं, तो आपका क्या जा रहा है, आपके बाप का क्या जा रहा है। अरे मूर्खो, तुम्हारे बाप के राम नहीं है, ये 140 करोड़ सनातनियों के हैं। 140 करोड़ नहीं, 20 करोड़ निकाल लीजिए मुस्लिमों को, तो 120 करोड़ सनातनियों के राम हैं, तुम्हारे अकेले राम नहीं हैं। तुम ये थोड़ी एक गफलत में मत रहना कि जो उनमें तुम्हारे राम हैं। राम के साथ तुम लोग अन्याय किए हो, डकैती किए हो, लूट किए हो, तो उसका परिणाम तुमको भुगतना पड़ेगा आने वाले समय में। अभी तुम्हारी सरकार है तो नहीं जांच हो रहा है, लेकिन भविष्य में सरकार बदलेगी तो तुम लोगों के ऊपर कार्रवाई होगा, जांच होगी, जेल जाना पड़ेगा, उसको कोई नहीं रोक पाएगा। प्रभु श्री रामचंद्र जी का तुम लोग लूटे हो, उनके साथ छले हो, इस हिंदुस्तान की जनता के साथ तुम लोग छलावा किया है, इसलिए बख्शा नहीं जाएगा चोरों। आखिरी दो सवाल हैं महाराज जी। पहला सवाल तो आखिरी में ये पूछूंगा कि जो करोड़ों रुपए चोरी हुए उस पर तो बात ट्रस्ट कर नहीं रहा है। वो 4 ठो चीजें लाके रख दिए हैं कि ये देखो ये चोरी हुआ था, आप कह रहे थे कुछ नहीं चोरी हुआ, सब आपके सामने रखा हुआ। लेकिन पूरा जमीन का घोटाला है, अयोध्या के कोने कोने से 2 करोड़ में जमीन खरीदे, 18 करोड़ में बेच दिए चंपत राय, उसका फोटो लगा हुआ है, उस पर बातचीत नहीं हो रही है। ये बताइए क्या मामला है। ये बताइए, आज तक जो ट्रस्ट बने हैं जो मेरे जानकारी में है, उन ट्रस्टों के नाम जो ज़मीनें खरीद फरोख्त की जाती है उसको श्री प्रभु राम जानकी के नाम लिखा जाता, न कि ट्रस्ट के मुखिया के नाम लिखा जाता, न कि ट्रस्ट के सचिव के नाम ज़मीन लिखी जाती है। राम जानकी के नाम रजिस्ट्री होती है, उसके बाद ट्रस्ट उसको देख रेख के लिए काम करता है। ये लोग तो इतनी बड़ी डकैती कर रहे हैं, सारी संपत्ति अपने नाम करा ले रहे हैं। आने वाले दिन में देखिएगा, अगर जो हिंदुस्तान की आवाम नहीं जागी, पब्लिक नहीं जागी, तो ये राम मंदिर को भी अपने नाम करा लेंगे, संघ के नाम करा लेंगे, उनको भी नहीं बख्शेंगे। और एक गजेड़ी हमारे यहाँ संघ के उस पर चलता गनर लेकर के, जिसका नाम है वो परमहंस, वो कह रहा था कि टुन्नू यादव, अखिलेश यादव जी का 999 बार बात हुई है। अब इस गजेड़ी को मैं क्या बताऊं, मूर्ख को। अरे तुम गनर के चक्कर में क्यों पागल हुए जा रहे हो? भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए कुछ करो, कुछ बोलो मूर्खो। क्यों जो उन चुप मार के बैठे हो अपने अपने आश्रमों में? निकल पड़ो जो उन बार करेंगे ये, और सबूत देंगे राहुल गांधी अखिलेश यादव। भाई चोरी करे संघ वाले, सबूत दें विपक्ष वाले, राहुल गांधी दें, अखिलेश यादव दें। इन लोगों को कोट कोट साधुवाद धन्यवाद देना चाहिए हिंदुस्तान के लोगों को कि
प्रभु श्री रामचंद्र जी की जो डकैती हो रही थी उसको उजागर किए, उसको बताए कि संघ वाले देखिए आपके साथ क्या करना चाह रहे हैं। आखिरी सवाल महाराज जी, कल जो मीटिंग हुई है उसमें जो लीपापोती हुई है, इससे पाप धुल जाएगा या अभी बहुत सारी चीजें उजागर होने वाली हैं? अयोध्या अभी शांत नहीं बैठेगी जब तक दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो जाता। ये देखिए जो कल मीटिंग हुई है एक छलावा था, मात्र एक दिखावा था, इसका कोई मतलब नहीं है। भाई डकैतों के हम आवे इस्तीफा दे दें, डकैती मैं किया, आई हमारे लोग आए बैठे कि महाराज आप डकैती किए हो, आप हट जाओ, उसके बाद दूसरे को बैठा देंगे, आपका पाप धुल जाएगा, सारा मामला खत्म हो जाएगा आपको हटाने के बाद। लेकिन इस मामले को अयोध्यावासी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, यहाँ के साधु संत बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब तक इन डकैतों को जेल नहीं होगा तब तक इन लोगों पे कोई विश्वास नहीं करेगा, कोई इनको बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं यही चाहूँगा, पुनः फिर से निवेदन करता हूँ अयोध्यावासियों से, इन डकैतों को लाठी डंडा लेकर के निकल जाओ, आरएसएस वालों को अयोध्या से खींच दो, नहीं तो ये आपको कहीं की नहीं छोड़ेंगे। ये नाक तो कटाई दिए पूरे विश्व में सनातनियों का, अब अयोध्या को भी ये धरातल पे ले जाएंगे, यहाँ रहने नहीं देंगे अयोध्या वासियों को। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी।